ये जो बोल रहा है कि ये स्वच्छ वोटर लिस्ट बनाने के लिए एसआईआर कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। हम जो आज जानते हैं कि एसआईआर का जो लिस्ट निकला है, उस लिस्ट में हम जो समझ रहे हैं कि ऑलमोस्ट 60 लाख ऐसा नाम है जो कि एडजुडिकेशन के अंडर है, यानी इसका छानबीन अभी चल रहा है। एक बार अगर शासन हो जाएगा, जिंदगी में वेस्ट बंगाल में वोट नहीं होगा। अभी हम कर रहे हैं कोलकाता के एमजी रोड में, जी हाँ। और यहाँ पर जहाँ पर पश्चिम बंगाल में चुनाव को कुछ समय ही रह गए हैं, वही आज यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज फाइनल लिस्ट जो एसआईआर की थी उसे जारी कर दिया गया और इसमें लगभग 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। और इसी को देखते हुए जगह जगह पर कोलकाता में लोग विरोध कर रहे हैं। और आइए हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद एक जन से जो क्या कहते हैं इसके बारे में। हम जो आज जानते हैं कि एसआईआर का जो लिस्ट निकला है, उस लिस्ट में हम जो समझ रहे हैं कि ऑलमोस्ट 60 लाख ऐसा नाम है जो कि एडजुडिकेशन के अंडर है, यानी जिसका छानबीन अभी चल रहा है। और जहां तक 6 लाख जैसे कि नाम ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, और इसके पहले ही ऑलमोस्ट 58 लाख का नाम डिलीट हो चुका है। आपको मालूम है शायद कि इंडिया में एक बड़ा सा, आपका वेस्ट बंगाल में एक बड़ा संख्या ऐसा है जो कि बांग्लादेश से आया हुआ हिंदूज है, जो कि बांग्लादेश से आया हुआ है, बहुत ही रिसेंट कमर है। और ऐसा जो लोग ही पहले वाला जो 98 लाख का जो नाम जो डिलीट हो गया है, उसमें ऑलमोस्ट 20 लाख ऐसा नाम है। यानी आप अगर 20 लाख का पहला और आपका 6 यानी 26 और आपका जो कि 60 एडजुडिकेशन में है, यानी 60 प्लस 26 86 लाख, यानी 86 लाख ऑलमोस्ट ये नाम तो डिलीट हो चुका है। यानी और अगर आप ऐसा देखें कि एडजुडिकेशन का 60 लाख में अगर आपका जो कि 40 लाख का नाम भी डिलीट हो जाएगा, तो फिर भी टोटल जो वेस्ट बंगाल का जो वोटर है 7 करोड़, उसमें से 70 लाख का नाम खत्म हो जाएगा, यानी 10% का नाम खत्म हो जाएगा। अब हमको देखना है कि ये जो कि ऐसा करके कि खत्म किया है, क्योंकि हम जानता है कि इलेक्शन कमीशन इज नाउ डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय बीजेपी। सो ऐसा क्या हो रहा है कि जो कि मुस्लिम वोट है उसको क्या निकल रहा है ये लोग एसआईआर से, सो दैट कि तृणमूल को ज्यादा वोट नहीं मिले, या फिर तृणमूल समर्थक का क्या नाम काट रहा है, या फिर हिंदी भाषी का नाम क्या कट रहा है जो कि हम सोचते हैं कि बीजेपी का समर्थक है। यानी हिंदी भाषी कितना कटा हुआ है, कितना यहाँ का जो कि मुस्लिम कटा हुआ है, और जो कि बंगाली हिंदू कटा हुआ है। ये जब हमारे पास क्लियर हो जाएगा, तब हम क्लियरली बोल सकेंगे कि क्या हुआ है। जो यहाँ पर नाम कटा है, अभी ये लोग देखेंगे कि क्या वो धर्म को लेकर, क्या वो किसी स्पेशल कौम को लेकर, क्या फिर वो किसी पॉलिटिक्स पार्टी को लेकर नाम को हटाया गया। अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर ये गलत तरीके से किया गया है, तो इस पर ये लोग आगे एक्शन लेंगे, कोर्ट तक जा सकते हैं हम। ये जो आप लोग यहीं पर अभी विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर जो आज फाइनल लिस्ट निकला है, तो इसके बारे में जरा डिटेल में बताइए कि आप लोग क्या एकजुट हुए हैं। देखिए, एक साथ बड़ा स्टेट में जो हो रहा एसआईआर, उसमें से वेस्ट बंगाल थोड़ा अलग है, क्योंकि इंडिया भाग नहीं हुआ है। ये इंडिया भाग उसका हिसाब से वो वेस्ट बंगाल भाग हो गया। जब वेस्ट बंगाल भाग हुआ है, वेस्ट बंगाल में एक मैक्सिमम कुछ हो गया बाहर का फॉरेन हो गया बांग्लादेश, और कुछ आ गया इधर में। हिस्टोरिकली इधर में ऐसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो आए थे 50 में इसका बाल बच्चा अलग बड़ा हो गया, उसका जनरेशन बढ़ गया, कोई नेता हुआ, कोई मिनिस्टर हुआ। अभी उसका अगर निकलेगा तो ये कभी मानविकता नहीं होता है। वोट तो होगा, बट अगर इलेक्शन कमीशन वोट करवाएगी तो वोट तो होगा। आपको क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन वोट कर पाएगा अगर टोटल 60 लाख, एक तो 58 चला गया,
दूसरा 8 लाख चला गया, उसका जो 60 लाख जो अभी विचार में है, 60 लाख विचार में है, वो विचार अगर फाइनल होगा उसका बाद तो, लेकिन उसका पहले से वोट का डेट बता रहा तो, लेकिन 60 लाख नहीं होगा। एक हो सकता 60 लाख इलीगल बना दिया, और हो सकता 60 लाख नहीं हुआ। तो अगर नहीं होगा तो ये तो मामला में फंस जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम हो जाएगा, उसमें तो राष्ट्रपति शासन बन जाएगा, एक कानून का जंजाल में फंस गया। हो सकता वेस्ट बंगाल में वोट नहीं हो, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। एक बार अगर राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, जिंदगी में वेस्ट बंगाल में वोट नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, करोड़ आदमी का जो प्रॉब्लम है, 1 करोड़ मतलब 4 करोड़, एक अगर इलीगल हो उसका ठंडा इलीगल, उसका बाल बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, तो अगर सब इलीगल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन होने के बाद 6 महीने बाद ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा, प्रॉब्लम तो ज्यादा गंभीर हो जाएगा। तो वोट कैसे होगा? तो उसी टाइम ये जो सेंट्रल वाला ये है वो बैठ जाएगा, सोएगा, रहेगा, घर बनाएगा, तो कश्मीर जैसा वेस्ट बंगाल में बना लेगा। आज यहाँ पर आप लोग जो ये कर रहे हैं विरोध, और इसके बारे में क्यों कर रहे हैं, और थोड़ा ये बताइए कि क्या है ये पूरा मामला। देखिए, अभी आज तो वेस्ट बंगाल में SIR को जो फाइनल लिस्ट निकालना है, तो वो लोग बोलता है फाइनल लिस्ट, लेकिन अभी तो 60.5 लाख अभी फॉर एडजुडिकेशन अभी पेंडिंग है। तो वो 60.5 लाख छोड़ के बाकी जो नागरिक था जो वोटर लिस्ट में बाकी लोग का नाम निकाला है, इसमें बहुत सारे नाम मोर देन 7 लाख वो अभी डिलीटेड हो गया। पहले 58 लाख डिलीटेड हुआ था। तो ये जो इतना सारी आदमी को जो जिसका वोटाधिकार हरण किया है, नहीं ये ऐसा तो मतलब हर राज्य में जहाँ भी SIR का प्रक्रिया हो रहा है, चाहे वो बिहार में भी हुआ है, तो बंगाल में अगर हुआ है तो यहीं पर विरोध क्यों? हम बिहार का SIR भी विरोध किया है। अच्छा। क्योंकि SIR वो ये NRC है, SIR NRC करने के लिए SIR कर रहा है। ये जो बोल रहा है कि ये स्वच्छ वोटाधिकार वोटर लिस्ट बनाने के लिए SIR कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। ये NRC का पहला स्टेप है SIR, इसलिए हम SIR का खिलाफ हम आंदोलन कर रहा है। हम जब बिहार में हुआ था तब भी हम विरोध किया, और अभी बंगाल में भी हम विरोध करते हैं। ये तो एक नियम है इलेक्शन कमीशन का, और काफ़ी सालों से है, अभी तो नया बना नहीं है, तो फिर ऐसा आप ही लोग बोल रहे हैं, तो इसके पीछे और क्या क्या रीज़न है? आपको क्या लगता है जो इलेक्शन कमीशन है, क्या वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ दबाव में या साथ मिलकर काम कर रही है? ये भी इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ ठीक है, लेकिन आप जो बोला जी कि SIR पहले हुआ, लेकिन ये सच नहीं है। SIR ये कभी नहीं हुआ है। बंगाल में हुआ है, इसके पहले कभी नहीं हुआ है। बंगाल में कि पूरा भारत में भी कभी नहीं हुआ है। जो हुआ था वो इंटेंसिव ऐसा आप बोल रहे हैं कि नहीं हुआ था, मगर मुझे जहाँ तक पता है कि SIR हुआ था। भूल पता है, आप जो बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है। जो हुआ था वो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कभी नहीं हुआ था। और जो इलेक्शन कमीशन का जो कानून है, वहाँ भी SIR का कोई प्रोविज़न नहीं है पूरा देश का। SIR का प्रोविज़न वहाँ है जो थोड़ा एक इलाका का, थोड़ा कोई कहाँ भूमिकंप हुआ और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्लड हुआ है, तब जब वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं हुआ। SIR के खिलाफ ही है। हाँ, पूरा हम SIR का खिलाफ है। जो लोग बाहर से आके बस जाते हैं, गलत तरीके से इलीगल तरीके से रह रहे हैं, या जो लोग मर जा रहे हैं, उनका भी नाम अभी तक था, तो ये सब आखिर ये सब लोग हटेंगे कैसे? अगर जो लोग मर जाता है वो, और जो लोग जो दूसरा स्टेट में चला जाता है, तो उसका हर साल जो वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है, हर 3 महीना भी, तो पूरा साल भर ये काम कर रहा है, चलता है। और इस साल में भी जनवरी में भी इसका जो पूरा रिवीजन हुआ। हर इलेक्शन का आगे इलेक्शन जो वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है। तो SIR कभी नहीं हुआ। जो इंटेंसिव रिवीजन 20 साल बाद हो सकता है, लेकिन जो अभी कभी भी
इलेक्शन कमीशन के ये राइट ही नहीं है कि उसका नागरिकत्व जांचाई करने का। आपके मुताबिक SIR करने की जो राइट है, अधिकार है, वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है? नहीं है, इलेक्शन कमीशन का SIR करने का राइट भी नहीं है और नागरिकत्व जांचाई क्यों, जो सिटीजनशिप जो जांच कर रहा है ये तो उसका राइट ही नहीं है। इसका खिलाफ आप लोग क्या करिएगा आगे? आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग तो हमरा जो पावर है, जो जनता के पास जाना है, हम वो जनता के पास जाते हैं। हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जुलूस ऑर्गेनाइज। सामने चुनाव भी आने वाला है। चुनाव में तो हम लोग भाग नहीं लेता है। हम लोग तो एक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। हम चुनाव में हम तो भाग नहीं लेते। आप एक संगठन का है, आप संगठन में हैं? हाँ, हम APDR का वाइस प्रेसिडेंट है। तो आप लोग चुनाव में भाग नहीं ले रहे? नहीं लेता है। हम सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, हम सिर्फ चुनाव में हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम मानते हैं जो वोटिंग राइट एक आदमी का मतलब महत्वपूर्ण अधिकार है, जो उसका जो वोटिंग राइट जो लोग छीन लेते हैं, ये क्राइम है। जो इलेक्शन कमीशन जो अभी जो RSS BJP का पक्ष में काम कर रहा है, उसका RSS का जो उसका जो फिलोसफी है, उसका वो अभी लागू कर रहा है। जो यूनिवर्सल जो फ्रेंचाइज जो है, जो सार्वजनिक जो वोटाधिकार अभी जो इलेक्शन कमीशन छीन लेता है, ये तो उसका फिलोसफी है। नाम रंजीत शूर, हम APDR का है। हम SIR का खिलाफ है और सिटीजनशिप और वोटाधिकार हरण के खिलाफ है।